कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। प्रभु चिर बीत गया। चिर कहते हैं बहुत मुद्दत हो गई, बड़ा समा बीत गया, आपके दर्शन नहीं हुए। एक संत एक नगरी के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। वहां से नारद जी निकले, देखा संत बैठे हैं, प्रभु भक्ति कर रहे हैं। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मष्ट कर रहे। कोई प्रभु प्यारा मिल जाए, संत जन मिल जाए, गुरुमुख मिल जाए, उसके पास जरूर बैठा करो। कबीर संगत यूं भली, बइये पास अतार, अतर मोल बिन ना मिले तो भी मुश्क बहार। सेंट वाले की दुकान के ऊपर जाके बैठोगे ना, सेंट की दुकान पे बैठोगे, सेंट चाहे मत खरीदो, खुशबू मुफ्त में आएगी जितनी देर बैठोगे। प्यार से बोलिए श्री। खुशबू वो भी नहीं रोक सकता। इसी तरह संतों की संगत में जितनी देर बैठोगे उतनी देर आपका भी मन करेगा, भाई मैं भी प्रभु का सिमरन करा करूं, मैं भी उसको सुबह उठ के याद करा करूं, मैं भी उसका शुक्राना करा करूं। प्यार से बोलिए श्री। नारद जी ने देखा संत प्रभु भक्ति में लीन हैं। जिस वक्त संतों के पास गए, पैरों की आहट सुन के उनके नेत्र खुल गए। देखा नारद मुनि आए हैं, उठ के प्रणाम किया, आओ भगवान, बड़ी कृपा की, आज गरीब को दर्शन दिए। नारद जी कहने लगे तेरी भक्ति बड़ी प्यारी है। बोला महाराज ये भी प्रभु कृपा है, जिस पे वो दयाल होते हैं उसको अपनी भक्ति का दान देते हैं। प्यार से बोलिए श्री। ध्यान देना, जब कोई पिता या कोई माता काम कर रही हो ना अपना, और बच्चा रो रहा हो, पहले तो उसको चॉकलेट दे देगी, वो चुप नहीं करेगा, फिर खिलौना दे देगी, फिर भी चुप नहीं करेगा ना तो कुछ और चीज देगी, भाई चुप कर जाए। फिर बच्चा रोता है ना, चॉकलेट लेता है ना, कोई खिलौना लेता है ना, कोई और पदार्थ लेता है, रोता है बस। फिर माता सारे काम छोड़ के आती है, उसको उठाती है, गले से लगाती है। इसी तरह भगवान हमको जब रोता हुआ देखते हैं ना, पहले पैसे दे देते हैं, जा भाई मौज कर। पैसे लेके कर कई घर चले जाते हैं, कई दुनिया के पदार्थ खिलौने लेके चले जाते हैं, पर एक वो भी भक्त हैं, वो दर पे बैठे रोते ही रहते हैं, हमें तो आपका दर्शन ही चाहिए। तो फिर किवाड़ खुलते हैं, प्रभु आते हैं और अपने भक्त को हृदय से लगाते हैं। प्यार से बोलिए श्री। तो वो भी ऐसा एक संत था, भक्ति में लीन था। नारद जी को कहा प्रभु भगवान बड़ी कृपा की, आप आए, दर्शन दिए, कहाँ चले? नारद जी कहने लगे बैकुंठ जा रहा हूं, बैकुंठ धाम, प्रभु के दर्शन कर। आप बड़े भागों वाले हो, जब चाहते हो चले जाते हो, जब वहां से लौटते हो कोई रोक टोक नहीं। आज एक मेरी भी प्रभु को बेनती करना, क्योंकि जब तक बिचौला ना हो तब तक बेनती पहुंचती नहीं। प्यार से बोलिए श्री। आप मेरे बिचौले बन जाएं तो मेरी एक प्रभु को विनती करने कि मुझ गरीब को कब दर्शन देंगे। प्यार से बोलिए श्री। नारद जी ने कहा ठीक है, तेरी बेनती जरूर करूंगा, तेरी भक्ति भाव देख के, तेरा प्यार देख के ये तेरी बेनती जरूर करूंगा भगवान को। वैकुंठ धाम पहुंचे जिस वक्त वैकुंठ धाम, भगवान ने कहा नारद बड़ी सोच में पड़े हो। बोला महाराज एक बेनती है। बेनती है तो कहो, बोलो क्या क्या बेनती है? बोला महाराज वो फलाने शहर में उस पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठा है, एक संत बैठा है, आपको दिन रात याद करता है, बहुत तपस्या करता है, आपका बहुत सिमरन करता है। आज जब हम आ रहे थे आपके दर्शनों को तो उसने पूछा
कहाँ चले? तो हमने कहा बैकुंठ धाम, प्रभु दर्शनों को। तो उसने कहा मेरी भी एक बेनती करना प्रभु को कि मुझको कब दर्शन देंगे, मुझको कब दर्शन होंगे। तो महाराज आप बताइए कोई तरीक, कोई ऐसी तरीक बता दीजिए उस गरीब को, उसको भी दर्शन हो जाएं। भगवान ने नेत्र मूंदे, थोड़ी देर बाद खोले, कहा नारद वो फलानी शहर के बाहर वो पिपल के पेड़ के नीचे जो ऋषि बैठा, संत बैठा तपस्या करता है ना। बोला हाँ महाराज जी वही। वो पूछता है मुझे कब दर्शन होंगे? भगवान ने कहा जितने उस पिपल के पेड़ के पत्ते हैं ना, उतने जन्म लेगा ना तब हम दर्शन देने आएंगे। प्यार से बोलिए श्री। नारद ने कहा महाराज बहुत लंबी तारीख डाल दी, बेचारा सुन के ही मर जाएगा। बोला नहीं, उसके लिए यही तारीख है। नारद जी वापस आए, संत इंतजार कर रहे थे। पूछा महाराज आ गए? मेरी विनती की थी। बोला तेरी विनती की थी, भगवान ने कुछ कहा मुख से मेरे लिए? बोला कहा, पर तू ना ही सुन तो अच्छा है। बोला नहीं, कुछ तो कहा होगा ना मेरे लिए, बस जो कुछ कहा उन्होंने बता दीजिए। बोला फिर दिल थाम लो, इस पेड़ के नीचे बैठे हो, ऊपर देखो कितने पत्ते हैं? बोला बेजान बहुत हैं, गिनती नहीं हो सकती इतने पत्ते। बोला बस भगवान ने कहा इस पिपल के पेड़ के साथ जितने पत्ते हैं ना, इतने जन्म लेगा ये ऋषि, तब मैं इसको दर्शन देने आऊंगा। दर्शन देने आएंगे प्रभु। बस ऋषि तो नाचने लगा, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, मुझ गरीब को दर्शन देने आएंगे, भगवान आएंगे, दर्शन देने आएंगे। नारद ने कहा बीच वाली बात भी तो सुन, वो जितने ये पत्ते हैं पेड़ के, इतने जन्म लेगा तब आएंगे। ऋषि हंस के कहने लगा छोड़ो महाराज जन्मों की बात, आगे थोड़े जन्म लिए हैं, इतने और भी ले लेंगे, भगवान ने कह तो दिया ना वो आएंगे। प्यार से बोलिए श्री। कह तो दिया ना आएंगे। नाचने लगा ऋषि, कभी इधर नाचता जाता है, कभी उधर जाता है। भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, हमको दर्शन देंगे, मुझको दर्शन देंगे। नारद ने समझा पागल हो गया, मेरी बात सुनता ही नहीं। वो वही तब आएंगे जितने ये पेड़ से पत्ते हैं, उतने जन्म लेगा तब आएंगे। बोला छोड़ो महाराज जन्मों की बात, उन्होंने कह तो दिया है ना आएंगे। प्यार से बोलो श्री। कह तो दिया ना आएंगे, बस ठीक, जन्मों की बात तो छोड़ो, इतने और भी ले लेंगे जन्म, क्या हुआ। बस ऋषि का जप तप सिमरन बस यही रह गया, भगवान आएंगे दर्शन देंगे, भगवान आएंगे दर्शन देंगे। नारद ने समझा पागल हो गया, चले गए नारद जी। अभी 6 महीने ही बीते थे। जब नारद जी उसको मिलने आए थे तो बसंत ऋतु थी, पर 6 महीने बाद जब पतझड़ आए, नारद जी वहीं से निकल रहे थे, क्या देखा उसी वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं और भगवान की गोदी में उस ऋषि का सिर है। भगवान बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, कहते हैं मेरे प्यारेया, मेरे भक्ता, आंखें खोल, जिसको याद करता है ना वो तेरे पास बैठा है। प्यार से बोलिए श्री। नारद हैरान हो गया, महाराज आपने तो तारीख दी थी जितने इस पेड़ से पत्ते हैं उतने जन्म लेगा तब आऊंगा, अभी तो 6 महीने ही बीते, आपने मुझसे भी झूठ बोला और इस बेचारे का क्या हाल बना दिया। बोला भगवान बोले हंस के, नारद जब तूने आके इसको मेरा संदेशा दिया ना भगवान आएंगे, बस इसका जप तप सिमरन यही रह गया, भगवान आएंगे दर्शन देंगे, भगवान आएंगे दर्शन देंगे। इसके अंदर इतना प्यार का हड़ आ गया, प्रेम की आंधियां चलने लगी कि इसकी प्रेम की उस हड़ के आगे, आज जब हड़ आते हैं ना तो बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं। जब अंधेरियां जोर से हवाएं चलती हैं, अंधेरियां चलती हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं।
मकान उड़ जाते हैं, छतें उड़ जाती हैं। इसके अंदर भी इतना प्रेम का हड़ आ गया, प्रेम की आंधी ऐसी चली कि इसके जितने जन्मों के फासले थे ना, इसके प्रेम की भक्ति ने मिटा दिए। देख नारद, जिस तरह बसंत ऋतु के बाद तेज हवाएं चलती हैं और फिर सब पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं तेज हवाओं से। देख ऊपर वृक्ष के साथ एक भी पत्ता है? बोला नहीं। जिस तरह तेज हवाओं ने पत्तों को उड़ा दिया, इसी तरह इसके प्रेम ने इसके जन्मों की तारीख मिटा दी। मुझे आज ही लिखना पड़ा, इसको मिलने आना पड़ा। प्यार से बोलिए श्री। तो जिसके अंदर प्रेम है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं, साच कहूं सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम था ना भाई लालो के अंदर, जन्मों का प्रेम था। गुरु नानक साहब चल के एमनाबाद आए और अपने भगत भाई लालो के घर बैठे, उसका सूखा प्रसादा कोदरे की रोटी खाई। इतिहास में लिखा है 1 महीने के करीब गुरु नानक देव जी भाई लालो के घर रहे। प्यार से बोलिए श्री। तो जिन्होंने प्रेम किया, जिस तरह प्रेम किया बाबा रविदास जी ने, और फिर क्या कहा, आप भी सारे बोलो। प्रेम किया गुरु ग्रंथ साहब जी से बाबा नंद सिंह जी ने। क्या गुरु ग्रंथ साहब का अक्षर अक्षर गुरु नानक है। प्यार से बोलिए श्री। तो जिन्होंने जन्म प्रभु भक्ति में लगा दिए, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एगो जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एगो जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एगो जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एगो जन्म तुम्हारे लेके। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजिए। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजिए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एगो जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एगो जन्म तुम्हारे लेके। बल बल जाऊं रमैया कारणे, कारणे कौन बोले। हो
बल बल जाऊं रमैया कारने कारने कौन बोल। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एक जन्म तुम्हारे लेके। रविदास आस लग जीवो कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एगो जन्म तुम्हारे लेके। सारे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एगो जन्म तुम्हारे लिए। गुरु नानक साहब जी जब उदासी संसार को तारने के लिए पहली उदासी पे निकले, गुरु नानक जी का परम सेवक राय भोए तलवंडी का नवाब राय बुलार दिन रात रोता है, हे गुरु नानक दर्शन दे, हे गुरु नानक दर्शन दे। गुरु नानक दर्शन देना मेरा मन लोच रहा। साथ संगत इधर राय बुलार जी याद करते हैं, इधर बेबे नानकी गुरु नानक जी को याद करती है। प्यार से बोलिए श्री। तलवंडी के नर नारी गुरु नानक को रोज याद करते हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव। बाबा रविदास जी भी कहता है, प्रभु बहुत चिर हो गया, बड़ी मुद्दत बीत गई, आपके दर्शन नहीं हुए। इस जन्म में तो कृपा करो, अपने दर की सेवा सिमरन नित्य बख्शो कि आपका दर्शन हो जाए और ये मेरा जन्म आखिरी जन्म हो जाए। फिर मैं जन्म मरण के चक्कर में ना आवा, सदा लई तेरे चरना विच निवास पाऊं। राय बुलार पुकारदा है, बेबे नानकी पुकार दी है, तलवंडी के नर नारी पुकारते हैं, गुरु नानक दर्शन दियो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एगो जन्म तुम्हारे लेके। रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एगो जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एगो जन्म तुम्हारे एगो जन्म तुम्हारे माधो माधो एगो जन्म तुम्हारे लेखे।
बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यो जन्म तुम्हारे माधो, यो जन्म तुम्हारे माधो, यो जन्म तुम्हारे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, जुड़ जा। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। माधो माधो, यो जन्म तुम्हारे लिखे, यो जन्म तुम्हारे लिखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यो जन्म तुम्हारे माधो, यो जन्म तुम्हारे माधो, यो जन्म तुम्हारे।